छह छाया सम्राट। स्वर्गद्वीप के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे। दिव्य वृक्ष की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। अंधकार सम्राट ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके पीछे खड़े छह रहस्यमयी योद्धा एक एक करके आगे आए। पहले योद्धा के चारों ओर आग की लपटें थीं। मैं हूं अग्निवीर। दूसरे के चारों ओर समुद्र जैसी नीली ऊर्जा घूम रही थी। मैं हूं जलकेतु। तीसरे के पैरों के नीचे धरती कांप रही थी। मैं हूं भूधर। चौथे के पीछे तेज तूफान घूम रहा था। मैं हूं वायुराज। पांचवें के शरीर से बैंगनी प्रकाश निकल रहा था। मैं हूं छायानाथ। और सबसे अंतिम योद्धा पूरी तरह सफेद कवच में था। उसके चारों ओर समय जैसी रहस्यमयी शक्ति बह रही थी। उसने शांत स्वर में कहा, मैं हूं कालरक्षक। 12 दिव्य रक्षक एक साथ सतर्क हो गए। वृद्ध रक्षक ने धीरे से कहा, ये साधारण योद्धा नहीं है। इनमें से हर एक अपने तत्व का सम्राट है। अंधकार सम्राट मुस्कुराया, आरव, अगर छठा दिव्य रत्न चाहिए तो पहले इन्हें पार करना होगा। इतना कहते ही अग्निवीर आगे बढ़ा। उसने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाई। क्षण भर में आग का विशाल चक्र पूरे मैदान में फैल गया। अनन्या ने तुरंत सूर्य धनुष से प्रकाश बाण छोड़ा। दोनों शक्तियां टकराईं। उधर वायुराज ने तेज बवंडर बनाकर हिम ड्रैगन को हवा में उछाल दिया। वज्रसेन ने बिजली भाला फेंककर बवंडर को तोड़ दिया। भूधर ने जमीन से विशाल पत्थर के स्तंभ निकाल दिए। 12 दिव्य रक्षक भी युद्ध में उतर गए। कुछ ही पलों में पूरा स्वर्गद्वीप रणभूमि बन गया। इसी अफरा तफरी के बीच कालरक्षक धीरे धीरे आरव के सामने आया। उसने तलवार नहीं निकाली, वह केवल मुस्कुराया। मैं तुमसे लड़ने नहीं आया। आरव ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर? कालरक्षक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली में एक चमकता हुआ रेत घड़ी जैसा यंत्र दिखाई दिया। मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाना चाहता हूं। अचानक समय जैसे रुक गया। युद्ध की सारी आवाजें गायब हो गईं। आरव ने अपने सामने एक भविष्य देखा। एक ऐसी दुनिया जहां अंधकार सम्राट पराजित हो चुका था, लेकिन उस विजय की कीमत बहुत भारी थी। अनन्या घायल अवस्था में जमीन पर पड़ी थी। दिव्य वृक्ष सूख चुका था और आरव अकेला सिंहासन पर बैठा था। कालरक्षक की आवाज गूंजी, हर जीत की एक कीमत होती है। अब तुम्हें तय करना होगा। क्या तुम केवल जीत चाहते हो, या ऐसा रास्ता खोजोगे जिसमें अपने साथियों की रक्षा भी हो सके? दृश्य अचानक समाप्त हो गया। समय फिर सामान्य हो गया। आरव की मुट्ठी अपनी तलवार पर और मजबूत हो गई। उसने मन ही मन संकल्प लिया, मैं जीतूंगा भी और अपने साथियों को भी सुरक्षित रखूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि भविष्य बदलना ही उसकी सबसे कठिन परीक्षा बनने वाला है। समय का योद्धा। कालरक्षक के दिखाए भविष्य की छवि अभी भी आरव के मन में घूम रही थी। चारों ओर युद्ध जारी था। अग्निवीर और अनन्या की शक्तियां टकरा रही थीं। हिम ड्रैगन वायुराज के बवंडरों से लड़ रहा था। वज्रसेन बिजली की गति से जलकेतु का सामना कर रहा था। लेकिन आरव की नजर केवल कालरक्षक पर थी। कालरक्षक ने शांत स्वर में कहा, तुम सोच रहे हो कि जो भविष्य मैंने दिखाया, क्या वह सच होगा? आरव ने उत्तर दिया, भविष्य पत्थर पर लिखी हुई कहानी नहीं होता। सही निर्णय उसे बदल सकते हैं। कालरक्षक मुस्कुराया, यही जानना चाहता था। उसने अपनी हथेली उठाई। क्षण भर में आरव के चारों ओर समय का एक पारदर्शी घेरा बन गया। घेरे के भीतर सब कुछ धीमा हो गया। हवा, गिरती हुई बर्फ, यहां तक कि तलवार की चमक भी। लेकिन कालरक्षक सामान्य गति से चल रहा था। इस क्षेत्र में समय मेरा है। वह धीरे धीरे आरव के चारों ओर घूमने लगा। हर कदम के साथ उसकी परछाइयां बढ़ती जा रही थीं। 1, 2, 4, 8। कुछ ही क्षणों में दर्जनों कालरक्षक आरव के सामने खड़े थे। हर एक बिल्कुल असली दिखाई दे रहा था। आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अपने गुरु वीर की एक सीख याद आई, जब आंखें भ्रमित हों तब मन को देखना सीखो। उसने गहरी सांस ली। अब उसने आंखों से नहीं, बल्कि अपनी जादुई अनुभूति से आसपास की ऊर्जा को महसूस करना शुरू किया। अचानक उसे एहसास हुआ, सभी परछाइयों में केवल एक ही ऊर्जा जीवित थी, बाकी केवल समय के भ्रम थे। आरव ने बिजली की गति से उसी दिशा में छलांग लगाई। टन! उसकी तलवार सीधे असली कालरक्षक की तलवार से टकराए। पहली बार कालरक्षक के चेहरे पर आश्चर्य दिखाई दिया। तुमने मुझे पहचान लिया। आरव मुस्कुराया, सत्य हमेशा भ्रम से अधिक स्पष्ट होता है। दोनों के बीच तेज गति से कई वार हुए। आखिरकार आरव ने अपनी तलवार कालरक्षक की गर्दन के पास रोक दी, लेकिन उसने वार नहीं किया। कालरक्षक ने अपनी तलवार नीचे कर दी। तुमने फिर वही किया। तुम जीत सकते थे, फिर भी दया दिखाए। आरव बोला, दया कमजोरी नहीं होती, वह सबसे बड़ी शक्ति होती है। कालरक्षक ने अपना हेलमेट उतार दिया।
उसके चेहरे पर संतोष था। अब मुझे विश्वास हो गया, तुम सचमुच इस युग के योग्य जादुई सम्राट हो। इतना कहकर उसने अपनी मुहर निकालकर आरव को दे दी। ये समय मुहर है, जब सही समय आएगा यही मुहर छठे दिव्य रत्न का द्वार खोलेगी। उसी क्षण आकाश में काली बिजली चमकी। अंधकार सम्राट ने यह दृश्य दूर से देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। योजना का पहला चरण पूरा हुआ। उसने धीरे से कहा, लेकिन उसका क्या अर्थ था, यह अभी कोई नहीं समझ पाया। अंधकार सम्राट की असली योजना। स्वर्गद्वीप पर युद्ध कुछ क्षणों के लिए थम गया था। कालरक्षक पीछे हट चुका था और उसकी दी हुई समय मुहर आरव के हाथ में चमक रही थी। अंधकार सम्राट अपने सिंहासन जैसे काले पत्थर पर खड़ा था। उसके चेहरे पर हार का कोई चिन्ह नहीं था। वह मुस्कुराया, आरव, तुम सोच रहे हो कि तुम जीत रहे हो, लेकिन ये सब मेरी योजना का हिस्सा था। अनन्या ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? अंधकार सम्राट ने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाई। तभी स्वर्गद्वीप के बीचों बीच खड़ा दिव्य वृक्ष तेजी से कांपने लगा। उसकी जड़ों से सुनहरी रोशनी निकलकर सीधे आकाश में जाने लगी। वृद्ध रक्षक घबरा गए। नहीं, दिव्य वृक्ष की शक्ति कोई खींच रहा है। आरव ने देखा कि तीनों दिव्य चाबियां भी अपने आप हवा में उठने लगी थीं। सम्राट बोला, मुझे चाबियां चुराने की जरूरत नहीं थी, मुझे केवल उनका जागना जरूरी था। तीनों चाबियां मिलते ही स्वर्गद्वीप का प्राचीन तंत्र सक्रिय हो गया। पूरे द्वीप पर प्राचीन जादुई चिन्ह चमकने लगे। धरती धीरे धीरे दो हिस्सों में बंटने लगी। बीच में एक विशाल गोलाकार द्वार दिखाई दिया। उसके भीतर केवल चमकता हुआ शून्य था। 12 रक्षक एक साथ बोले, अनंत कक्ष। वृद्ध रक्षक ने गंभीर स्वर में कहा, यही वह स्थान है जहां छठा दिव्य रत्न छिपा है। अंधकार सम्राट ने सिर हिलाया, बिल्कुल, और उस द्वार को खोलने की शक्ति केवल जादुई सम्राट ही जुटा सकता था। आरव समझ गया, उसने अनजाने में वही कर दिया था जिसकी सम्राट को आवश्यकता थी। तभी दिव्य वृक्ष की एक शाखा से सुनहरी रोशनी उतरी। उस रोशनी से एक दिव्य स्त्री का रूप बना। उनकी आंखों में अपार शांति थी। उन्होंने कहा, मैं हूं आर्या, दिव्य वृक्ष की आत्मा। सभी ने सम्मान से सिर झुका दिया। आर्या ने आरव की ओर देखा, अपने आप को दोष मत दो। अनंत कक्ष का खुलना नियति का हिस्सा था। अब यह तुम पर निर्भर है कि उसके भीतर की शक्ति का उपयोग कौन करेगा। उन्होंने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। एक चमकता हुआ पत्ता आरव के हाथ में आ गया। ये जीवन पत्र है। जब तुम्हें लगे कि सारी आशा समाप्त हो गई है, तब ये तुम्हारा मार्ग प्रकाशित करेगा। इतना कहते ही आर्या प्रकाश में विलीन हो गई। उसी समय अनंत कक्ष का द्वार पूरी तरह खुल गया। उसके भीतर से इतनी प्रबल ऊर्जा निकली कि पूरा स्वर्गद्वीप कांप उठा। अंधकार सम्राट धीरे धीरे उस द्वार की ओर बढ़ने लगा। वह पीछे मुड़कर बोला, आओ आरव, छठे दिव्य रत्न का निर्णय अब हम दोनों के बीच होगा। आरव ने अपनी दिव्य तलवार मजबूती से थाम ली। अनन्या उसके पास आकर खड़ी हो गई। हम सब तुम्हारे साथ हैं। आरव मुस्कुराया, इस बार हम अकेले नहीं लड़ेंगे। सभी साथी अनंत कक्ष की ओर बढ़े। उन्हें नहीं पता था कि उसके भीतर समय, स्मृतियां और भाग्य तीनों उनका इंतजार कर रहे थे। अनंत कक्ष का रहस्य। अनंत कक्ष का विशाल द्वार पूरी तरह खुल चुका था। आरव, अनन्या, हिम ड्रैगन, वज्रसेन, वृद्ध रक्षक और 12 रक्षक धीरे धीरे उसके भीतर प्रवेश करने लगे। जैसे ही उन्होंने सीमा पार की, बाहर का संसार मानो गायब हो गया। उनके सामने एक असीम आकाश फैला था जिसमें अनगिनत तारे चमक रहे थे। नीचे जमीन नहीं थी, बल्कि पारदर्शी प्रकाश का एक मार्ग था जो अनंत तक जाता हुआ दिखाई देता था। हर कदम के साथ उन्हें अपने अतीत की हल्की झलकें दिखाई देने लगी। आरव ने अपने बचपन की मुस्कान देखी। अनन्या ने अपने परिवार के साथ बिताए हुए पल देखे। वृद्ध रक्षक ने अपने गुरु का चेहरा देखा। तभी एक गंभीर आवाज पूरे कक्ष में गूंजी, जो अपने अतीत को स्वीकार नहीं करता वह भविष्य का रक्षक नहीं बन सकता। आवाज के साथ ही सामने 3 विशाल द्वार प्रकट हुए। पहले द्वार पर लिखा था साहस, दूसरे पर बुद्धि और तीसरे पर त्याग। वृद्ध रक्षक बोले, इनमें से केवल एक ही सही मार्ग है। अनन्या ने तीनों द्वारों को ध्यान से देखा। उसे लगा कि साहस वाला द्वार सबसे शक्तिशाली दिखाई दे रहा था। वज्रसेन बुद्धि वाले द्वार की ओर देखने लगा, लेकिन आरव कुछ देर तक चुप रहा। उसने तीनों द्वारों के ऊपर चमकते प्राचीन चिन्हों को देखा। फिर उसने शांत स्वर में कहा, साहस बिना बुद्धि के अधूरा है, और बुद्धि बिना त्याग के स्वार्थ बन जाती है। यदि छठा दिव्य रत्न दुनिया की रक्षा के लिए है, तो उसका मार्ग त्याग से ही होकर जाएगा। इतना कहकर उसने तीसरे द्वार की ओर कदम बढ़ा दिए। कुछ पल के लिए सब शांत हो गए। फिर धम्म, पहला और दूसरा द्वार धीरे धीरे टूटकर धूल में बदल गए। केवल तीसरा द्वार खुला रहा।
बारहों रक्षक मुस्कुराए। तुमने सही मार्ग चुना। जैसे ही सभी भीतर पहुंचे, उन्हें एक विशाल गोलाकार कक्ष दिखाई दिया। बीच में एक पारदर्शी क्रिस्टल हवा में तैर रहा था। उसके भीतर इंद्रधनुषी प्रकाश से चमकता हुआ एक छोटा सा रत्न था। वृद्ध रक्षक की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह छठा दिव्य रत्न। लेकिन उसी क्षण कक्ष की दीवारों पर काली दरारें फैलने लगीं। अंधकार सम्राट धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने रत्न की ओर देखते हुए कहा, 1000 वर्षों का इंतजार आज समाप्त होगा। आरव भी आगे बढ़ा। दोनों लगभग एक ही समय पर छठे दिव्य रत्न के सामने पहुंच गए। रत्न अचानक तेज प्रकाश से चमक उठा। फिर एक दिव्य आवाज पूरे कक्ष में गूंजी, छठा दिव्य रत्न किसी शक्तिशाली को नहीं, सबसे योग्य हृदय वाले को मिलेगा। पूरा कक्ष सुनहरी रोशनी से भर गया। रत्न धीरे धीरे क्रिस्टल से बाहर निकलने लगा और हवा में तैरते हुए दोनों आरव और अंधकार सम्राट के बीच आकर रुक गया। अब निर्णय किसी युद्ध से नहीं, बल्कि उनके हृदय की सच्चाई से होने वाला था। छठे दिव्य रत्न का निर्णय। अनंत कक्ष पूरी तरह सुनहरी रोशनी से भर चुका था। छठा दिव्य रत्न हवा में शांत होकर तैर रहा था। आरव और अंधकार सम्राट आमने सामने खड़े थे। तभी वही दिव्य आवाज फिर गूंजी, जो अपने लिए शक्ति चाहता है, वह इस रत्न को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। रत्न से 2 प्रकाश किरणें निकली। एक आरव को घेरे हुए थी, दूसरी अंधकार सम्राट को। अचानक दोनों अपने अपने मन की दुनिया में पहुंच गए। आरव की परीक्षा। आरव ने देखा कि उसके सामने एक विशाल सिंहासन रखा है। उस सिंहासन पर बैठते ही वह पूरे संसार का सबसे शक्तिशाली सम्राट बन सकता था। एक मधुर आवाज आई, बैठ जाओ, तुम्हें कभी हार नहीं मिलेगी, तुम्हारे सभी शत्रु समाप्त हो जाएंगे। आरव कुछ पल उस सिंहासन को देखता रहा, फिर मुस्कुराकर पीछे हट गया। अगर शक्ति मुझे मेरे अपनों से दूर कर दे, तो ऐसी शक्ति का कोई अर्थ नहीं। सिंहासन धीरे धीरे प्रकाश में बदलकर गायब हो गया। अंधकार सम्राट की परीक्षा। दूसरी ओर अंधकार सम्राट ने अपने अतीत को देखा। वह फिर से वही युवा रक्षक बन गया था। उसके सामने वे लोग खड़े थे जिन्होंने कभी उसे धोखा दिया था। दिव्य आवाज बोली, तुम चाहो तो इतिहास बदल सकता है, तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। अंधकार सम्राट की आंखें नम हो गईं। वह लंबे समय तक चुप खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अगर मैं अतीत बदल दूं, तो शायद आज का आरव कभी जादुई सम्राट न बन पाए और दुनिया अपने सच्चे रक्षक को खो दे। उसने भी उस अवसर को ठुकरा दिया। अगले ही क्षण दोनों फिर अनंत कक्ष में लौट आए। छठा दिव्य रत्न पहले से कहीं अधिक तेज चमकने लगा। वृद्ध रक्षक आश्चर्य से बोले, दोनों ने परीक्षा पार कर ली। 12 रक्षक भी चकित रह गए। इतने वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ था। तभी रत्न से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह प्रकाश से बनी एक प्राचीन ऋषि जैसी आत्मा थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों योग्य हो, लेकिन अलग अलग कारणों से। उन्होंने आरव की ओर देखा। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है। फिर अंधकार सम्राट की ओर मुड़े, और तुमने पहली बार अपने क्रोध से ऊपर उठकर निर्णय लिया है। कुछ क्षणों तक पूरा कक्ष शांत रहा। फिर ऋषि ने कहा, छठा दिव्य रत्न किसी एक का नहीं होगा, ये केवल उस व्यक्ति के साथ जाएगा जो प्रकाश और अंधकार के बीच संतुलन स्थापित करेगा। ये सुनकर आरव और अंधकार सम्राट दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसी क्षण अनंत कक्ष जोर से कांप उठा। कक्ष की दीवारों में गहरी दरारें पड़ने लगीं। दूर अंधेरे में 2 विशाल लाल आंखें चमक उठीं। दिव्य ऋषि का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, देर हो गई। जिसे हमने हजारों वर्षों से कैद कर रखा था, वह जाग चुका है। अचानक पूरे कक्ष में भयंकर गर्जना गूंज उठी। एक विशाल काली आकृति धीरे धीरे अंधकार से बाहर आने लगी। उसे देखकर अंधकार सम्राट भी पहली बार भयभीत हो गया। जारी रहेगा।